बुरहानपुर जंगलात, खलियान और सुनसान जगह भी इतिहास को रकम किए हुए है। यहाँ चप्पे चप्पे में हमें ऐतिहासिक इमारतें मिल जाती है। ऐसी ही हम एक ऐतिहासिक इमारत की तलाश में बुरहानपुर से 5 किलोमीटर दूर मोहना और ताप्ती के संगम पर पहुँचे। ये वो इमारत है जो हमें एहसास दिलाती है वफादारी का, और यही वो इमारत है जो बताती है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद हमेशा से रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बुरहानपुर की सबसे मशहूर जानी मानी राजा की छतरी की। राजा की छतरी बुरहानपुर से 5 किलोमीटर दूर हसनूर से कुछ ही किलोमीटर दूर पर वाक़ई है। ये खूबसूरत इमारत राजा जयसिंह की समाधि है। आइए हम राजा जयसिंह के बारे में कुछ बातें जानने की कोशिश करते हैं। आमेर की गद्दी पर 46 साल तक हुकूमत करने वाले राजा जयसिंह आज की हमारी इस कहानी के हीरो हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते चले कि राजा जयसिंह का ताल्लुक राजस्थान के कछवा ख़ानदान से था। जयसिंह का जन्म 15 जुलाई 1611 को राजस्थान के तोसा में हुआ था। जयसिंह के वालिद का नाम महासिंह था और परदादा मान सिंह थे। जयसिंह की वालिदा मेवाड़ की राजकुमारी दिमयानी कुंवर थी। राजस्थान की आमेर रियासत वो रियासत रही है जो हमेशा मुग़ल शहंशाह की फरमारवां थी। यहाँ जितने भी राजा गद्दी पर बैठे उन्होंने आखिरी दम तक मुग़ल हुकूमत की तरक्की के लिए अपनी खिदमत दी। आमेर के राजा भाव सिंह की वफ़ात के बाद मुग़ल शहंशाह जहांगीर के हुक्म पर एक 11 साल के कमसिन बच्चे को आमेर की गद्दी सौंपी गई। आमेर की गद्दी पर बैठने वाले राजा में जयसिंह सबसे कम उम्र राजा थे, जिन्होंने 1621 से 1667 तक कुल 46 साल तक आमेर की गद्दी को संभाले रखा। राजा जयसिंह ने अपनी ज़िंदगी में मुग़ल शहंशाह जहांगीर, शाहजहां और आलमगीर की खिदमत करते हुए गुजारी। आपकी खिदमत और वफादारी से मुतासिर होकर शाहजहां ने आपको मिर्ज़ा के लक़ब से नवाजा और आपको तारीख़ में इसी नाम से याद किया। हिंदुस्तान का इलाका दक्कन जो हर दौर में अहमियत का हामिल रहा है, मुकम्मल हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करने के लिए दक्कन पर कब्ज़ा होना ज़रूरी था, और दक्कन पर कब्ज़ा करने के लिए डोर ऑफ दक्कन यानी बुरहानपुर पर कब्ज़ा ज़रूरी था। बुरहानपुर कुदरती तौर पर ऐसा बना हुआ है कि इस पर कब्ज़ा किए बगैर दक्कन में दाखिला नामुमकिन था, इसलिए इस खित्ते की हर दौर में अहमियत रही है। दक्कन हिंदुस्तान का अहम तरीन मकाम था, इसलिए यहाँ बगावतें होना आम बात थी। ऐसा ही एक दौर वो आया जब मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर के अहद हुकूमत में दक्कन में बार बार बगावतें सर उठाने लगी। इन बगावतों को कुचलने के लिए औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने सबसे बहादुर और वफादार सिपह सालार राजा जयसिंह को दक्कन की तरफ रवाना किया, और 9 जनवरी 1665 को राजा जयसिंह के काफ़िले ने नर्मदा पार की, और 19 जनवरी को एक काफ़िला दक्कन की दिल्ली बुरहानपुर पहुंचा। 10 फरवरी 1665 को जयसिंह की फ़ौज ने औरंगाबाद में क़याम किया, और फिर कई मुहिम सर करने के बाद बिलाखिर 3 मार्च 1665 को राजा जयसिंह ने दक्कन की बगावत को कुचल डाला। जब दक्कन में बगावत की आंख पूरी तरह ठंडी हो गई तो औरंगज़ेब ने जयसिंह को वापस आने का हुक्म दिया। दक्कन से दिल्ली जाते हुए बुरहानपुर के हसनूर गांव में राजा जयसिंह बीमार हो गए, और बीमारी की ताब न लाते हुए इस अजीम सम्राट ने 28 अगस्त 1667 ईस्वी में 56 साल की उम्र में वफात पाई। राजा जयसिंह के 2 बेटे थे, राम सिंह और कीरत सिंह, जिसमें राम सिंह मौत के वक्त राजा जयसिंह के साथ थे। जब औरंगज़ेब को राजा जयसिंह के इंतकाल की खबर मिली तो बहुत गमज़दा हुए, और उन्होंने हुक्म दिया कि बुरहानपुर एक मुतबर्रक मकाम है, राजा जयसिंह की आखिरी रस्मात इसी पाक शहर में की जाए, और जयसिंह की समाधि पर एक अजीम इमारत तामीर की जाए ताकि रहती दुनिया इस बहादुर सिपह सालार को याद कर सके। ये इमारत आज बुरहानपुर शहर में राजा की छतरी के नाम से मशहूर है। राजा की छतरी बुरहानपुर मरकज़ से जुनूब में 5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ताप्ती और मोहना के संगम पर वाक़ई ये मकाम हिंदू मुस्लिम मज़हब में काफ़ी मुतबर्रक माना जाता है। इससे तारीख़ में हमें राजपूत और मुगलिया दोनों फ़न तामीर के जलवे नज़र आते हैं। इसकी तामीर का ज़िम्मा औरंगज़ेब ने राजा जयसिंह के बड़े बेटे राम सिंह को दिया था, जिसकी निगरानी में ये इमारत बनकर तैयार हुई। इस इमारत को ज़मीन से 15 फीट ऊंचाई तक
चबूतरा बनाकर तामीर किया गया जो 36 सुतून पर टिकी हुई है। इसमें कुछ छोटे छोटे गुंबद और बीच में एक बड़ा गुंबद बनाया गया है। यहाँ का माहौल बड़ा पुरसुकून है और ये तकरीबन तफरीह और सयाहत करने वाले में काफ़ी मकबूल है। आज ये महकमा आसार कदीमा की तहवील में है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर करें अपने दोस्तों में। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।